Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा मैंने आप लोगों को पूरा शेयर कैपिटल से लेके सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉरफिट की एंट्री, आपको रीइशू की एंट्री, सारी की सारी पूरे के पूरे बेसिक करा दिए थे। आज से हम लोग करेंगे फुल प्लेस क्वेश्चन और इजी से लेके हार्ड तक लेके जाऊंगा जिस तरह का आपका आईएससी के पैटर्न पे आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बेटा ये है, ठीक है। आप लोग बहुत से यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हो, बहुत से टीचर से पढ़ते हो और सब ही अच्छा पढ़ाते हैं, किसी की मैं क्रिटिसाइज़ या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत से बच्चे सीबीएसई से पढ़ते हैं और आईएससी के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ आईएससी वालों की बात करो, उनके पेपर में वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं बेटा जो आप प्रैक्टिस करके जाते हो सीबीएसई वाले से। तो आप लोग पढ़ो सबसे, बट क्वेश्चंस आप अपने आईएससी के ज़रूर से लगाते चलना, नहीं लास्ट में बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ट्रबल कर जाओगे। जितने स्पेसिमेन आए हैं लास्ट 3-4 ईयर्स के, जितने पेपर आए 2020 से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, आफ्टर कोरोना के बाद से जितने भी, जब से सीयूटी लॉन्च हुआ है तब के बाद से जितने भी आपके पेपर हुए हैं आईएससी के अकाउंट्स के, कॉमर्स इकोनॉमिक्स ठीक है, वन शॉट पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आईएससी के पेपर पिछले 2-3 साल के अकाउंट्स के देखना उठा के और उसको ज़रूर से सॉल्व करो। उस बेसिस पे आएगा, एकदम सिंपल बेसिस पे डीके गोयल फॉलो करते हो वहाँ से नहीं मिलेगा। तो आज तो हम इजी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बट धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे और स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे जैसा आईएससी आपको क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो बहरहाल देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि दिनेश लिमिटेड, क्या लिखा है बेटा देख रहे हो, लिखा है दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। मतलब बोल रहे हैं दिनेश ने, पहले आप लोग क्वेश्चन दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेके अलग कर लो, चाहे इसको नोट कर लो कॉपी में जैसा आपको ठीक लगे, ठीक। अब दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर, कितने शेयर इशू किए हैं दिनेश ने, 10,000 शेयर इशू करे हैं और एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, ठीक है। तो कितने शेयर इशू किए बेटा, 10,000 शेयर इशू हुए हैं 10,000 शेयर, ठीक है। और कितने रुपए का बेटा, ₹10 ईच, कितने रुपए का बेटा, 10 रुपये का एक है, 10,000 शेयर इशू हुए हैं, 10 रुपये का एक है। फिर बोला द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, तो अमाउंट जो पेबल हो रही है बेटा उसमें एप्लीकेशन है, उसमें बेटा आपका अलॉटमेंट है, उसमें आपका बेटा फर्स्ट कॉल है और उसमें आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे फिर हम लोग करेंगे। तो एप्लीकेशन पे कितना रुपए बेटा, आपका एप्लीकेशन पे है ₹1, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड, एप्लीकेशन 1, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे ₹3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में बैलेंस। अब बैलेंस पे यानी 10 रुपये का था, 3 2 5 और 1 6, तो फाइनल कॉल पे कितना रुपये लेगा बेटा, कॉमन सेंस की बात है 4 रुपये लेगा। अगर 10 रुपये का शेयर था, एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल पे 3, तो फाइनल कॉल पे कितना, 3 2 5 1 6, 6 10 में से 6 माइनस करो कितना आएगा, 4 रुपये आएगा। कोई तकलीफ कोई परेशानी है यहाँ तक, नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोलो क्या बोला है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, जितने भी शेयर थे वो क्या हो गए बेटा, फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब होता है सारे के सारे बिक गए, ठीक है। अब फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुए, फिर क्या है, राम टू whom 100 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर ऑफ फॉरफिटेड इमीडिएटली, ठीक है। बोल रहा है कि राम के कितने शेयर थे बेटा, राम के 100 शेयर्स थे, कितने थे, एक पर्सन है राम और राम भाई के कितने शेयर हैं बेटा, 100 शेयर्स है, कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स है, ठीक है। और फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर ऑफ फॉरफिटेड, ये क्या हो गए, राम के 100 शेयर थे और इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, अलॉटमेंट मनी इन्होंने नहीं दिया तो कंपनी ने इमीडिएटली फॉरफिट कर दी। इमीडिएटली वर्ड क्या मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कंपनी इमीडिएटली फॉरफिटेड हिज शेयर, इस शेयर का मतलब राम के शेयर को इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया, ठीक है, तुरंत फॉरफिट कर दिया। मतलब एप्लीकेशन का पैसा मांगा उसने दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा मांगा उसने नहीं दिया, तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा राम से नहीं मांगा, कंपनी ने तुरंत फॉरफिट कर दिया, इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इमीडिएटली यानी कि तुरंत फॉरफिट कर दिया। यहाँ तो कोई परेशानी है नहीं है। चलो ये होगी राम की कहानी। अब दूसरा आगे क्या है, श्याम टू whom 150 शेयर, एक पर्सन था श्याम,
उसे कितने शेयर थे 150 शेयर। अब श्याम के बारे में हम लोग लिखेंगे दूसरे कलर से, ठीक है। श्याम में कितने शेयर थे बेटा 150 शेयर्स थे, राइट। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, अच्छा राम के कितने शेयर थे, श्याम कितने शेयर 150, वो क्या हो गया फेल टू पे फर्स्ट कॉल, ठीक है भाई। फर्स्ट कॉल का पैसा श्याम नहीं दे पाया, ठीक है। अच्छा एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल, फिर क्या है हिज शेयर वॉज आल्सो फॉरवर्डेड द फर्स्ट कॉल आफ्टर द फर्स्ट कॉल, उसके शेयर भी फॉरफिट कर दिए गए आफ्टर द फर्स्ट कॉल, मतलब हिज शेयर्स फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब उससे भी सेकेंड कॉल का पैसा नहीं मांगा। कंपनी बहुत गुस्से वाली है, अगर आप पैसा नहीं देते हो तो कंपनी तुरंत शेयर फॉरफिट कर देती है। भाई उससे मांगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, राम ने अलॉटमेंट नहीं दिए, कंपनी ने फॉरफिट कर दिया, चलो जाओ हटो इमीडिएटली। फिर इसमें क्या हुआ, शाम के 150 शेयर थे, शाम ने एप्लीकेशन का दिया, शाम ने अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फिर कंपनी गुस्सा आया और कंपनी ने क्या कर दिया आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी कि इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया। इमीडिएटली वर्ड का भी मतलब मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा। तो इमीडिएटली फॉरफिट हो गया, तो इमीडिएटली मतलब कंपनी एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने कहा चलो जाओ हटो तुम्हारा ही शेयर फॉरफिट, सेकेंड कॉल तुमसे मांगना ही नहीं, तुम जाओ यहाँ से हटो, फॉरफिट कर दिया। आ रही बात समझ में? जी सर ठीक है। आफ्टर वर्ड द सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, इसके बाद जितने शेयर बचे थे उनसे आपने फाइनल कॉल के पैसे मांगे कंपनी ने। फिर मोहन टू हिम 50 शेयर अलॉटेड फेल टू पे द सेकेंड कॉल, इस शेयर आल्सो फॉरफिटेड। अच्छा एक सेकेंड, उसके बाद आफ्टर वर्ड द सेकेंड फाइनल कॉल वॉज मेड मोहन हुम 50 शेयर अलॉटेड फेल। अच्छा इसके एक आदमी और है, सॉरी एक आदमी और है, मोहन भी है, मोहन को रेड पेन से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एक पर्सन मोहन भी है, कौन है बेटा मोहन, इसको मैं अपने आप को क्या करूँ हटा दूँ, चलो जी तुम हटो भाई, ठीक है चलो मैं गायब हो गया। अभी मोहन है, अब मोहन के कितने शेयर हैं, मोहन के 50 शेयर थे। लो भाई एक नया और आदमी आ गया, तीन आदमी है, मोहन के 50 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि उसने फर्स्ट दिया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल भी दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया मोहन ने। और कितने शेयर थे मोहन के 50 शेयर्स थे, कितने शेयर थे बेटा 50 शेयर। पे द सेकेंड फाइनल कॉल हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड, तो उसके शेयर भी क्या हो गए हिज शेयर फॉरफिटेड। फॉरफिटेड समझते हो, यानी कि शेयर उसके भी क्या हो गए बेटा कैंसिल कर दिए गए, ठीक है। पैसा नहीं दोगे तो शेयर क्या होंगे, कंपनी कैंसिल करेगी, ठीक है। तो 3 लोग के शेयर कैंसिल हुए, ध्यान से समझना। पहला राम जिसके 100 शेयर्स थे उसके अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हुए, दूसरा था श्याम जिसके 150 शेयर्स थे उसके फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हुए, तीसरा मोहन था जिसके 50 शेयर के बाद फॉरफिट हुए। क्लियर, समझ में आ रही बात, हाँ कि ना? जी सर आ रही है, बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी क्वेश्चन करा करो इस तरह से बना लिया करो। मुझे आप कम से कम 6 मिनट लगे यहाँ तक करने में, क्योंकि मैंने आपको समझाया भी है। जब आप करोगे यही काम आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एंट्री पास करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, पैसा आप लोगों के पास आएगा तो आप लोग को वही हमेशा से पुरानी एंट्री वही करते चले जाओ, पास करो। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, मैं अपने आप को ले आता हूँ भाई, चलो अब तो काम नहीं है ना, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अब फिर अगला पैसा कहाँ जाता है बेटा, आप लोगों को पता है, एंट्री पहले पास कर लेते हैं हम लोग, क्या होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री क्या बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है बेटा हम लोग पास 10,000 इक्विटी शेयर है, ₹10 ईच का, 10,000 सारे के सारे बिक गए थे। तो पहली बार तो सबका पैसा आया था, तो पहले 10,000 का मल्टीप्लाई एप्लीकेशन में कितना रुपया था, ₹1। 10,000 का अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी के पास कितना पैसा आएगा 10,000। उसको ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया, शेयर कैपिटल में 10,000। यहाँ तो कोई परेशानी है नहीं है। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, मांगने के एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
अच्छा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, ये परेशानी तो नहीं है, पढ़ते चलो, 90 डेज फॉलो करो। देखो टॉपर नहीं बना दी तो मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है, बस फॉलो कर लेना भैया। अभी पढ़ो ना, को देखा पढ़ा नहीं और आपकी वजह से फेल हो गए, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा है ना, जादू थोड़ी नहीं करूँगा मैं आपको। शेयर ऑटोमेटिक अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, इस क्वेश्चन में प्रीमियम है नहीं है, कितना है भाई साहब, यहीं पे लिख लेते हैं, बार बार देखना पड़ रहा है। एप्लीकेशन पे 1 रुपये था, अलॉटमेंट पे भैया कितना रुपये था, 2 रुपये था, फर्स्ट कॉल पे कितना रुपये था, 3 रुपये था, सेकेंड कॉल पे कितना था, 3 तो 5 1 6 यानी कि 4 रुपये था। कितने शेयर है, 10,000 शेयर इनटू अलॉटमेंट में कितना, 2 रुपये, 10,000 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2000। यहाँ तक कोई तकलीफ कोई परेशानी है नहीं है। कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया, अब पैसा मांगा है, मिला नहीं है, मिलने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, पिछले क्वेश्चन मैंने अभी समझाया, इसी क्वेश्चन में समझाया था आपको, एक पर्सन राम था जिसके 100 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। जब कोई अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा तो उसके शेयर को कंपनी क्या करेगी बेटा, फॉरफिट करेगी। कंपनी उसके शेयर को क्या करेगी, फॉरफिट करेगी ना, इसमें लिखा है उसने फर्स्ट अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और इमीडिएटली कंपनी ने फॉरफिट कर दिया, तो पहले तो उसने पैसा दिया नहीं। जब कोई पैसा नहीं देता उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, उसके लिए बेटा हम लोग लिखते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट, रेड मार्क में लगाओ उसके ऊपर, समझ रहे हो, नहीं दिया तो रेड मार्क लगेगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा मिलना था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का कितना पैसा था, 2,000 रुपये मिलना था, तो यहाँ पर लिखो 2,000 रुपये। कितने शेयर का पैसा नहीं मिला, कितने शेयर थे उसके, देखो यहाँ पे राम के 100 शेयर थे, राम ने 100 शेयर का पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट में कितना था, 2 रुपये। अगर 100 का मल्टीप्लाई बेटा हम लोग 2 से कर दें तो कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है 100 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 200 रुपये, 200 रुपीज़। डैट मीन्स मुझे कितना मिला, 1800 मिला। देखो 2000 मिलना था, यहाँ लिख दिया, 200 नहीं मिला राम वाला, तो कितना मिला, 1800 रुपये मिला। यहाँ तो कोई परेशानी है कि नहीं है, यहाँ तो कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। अरे सॉरी यार, एक गलती हो गई, ये 10,000 शेयर थे ना, तो 10,000 का 200 मल्टीप्लाई हुआ, 1 0 और बढ़ा लो यहाँ पे, 20,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर कितना आया, आज 100 की 200 रुपये, तो यहाँ पर आएगा 19,800। कितना आएगा बेटा, 19,800 रुपये। समझ गए ना, मतलब शेयर 10,000 थे ना, मैंने गलती से 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ठीक है, रफ करा जाए, मेरा रफ का मतलब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब ये बताओ, कंपनी ने तुरंत क्या कर दिया, इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया। कंपनी ने शेयर क्या कर दिया, देखो साफ साफ लिखा, इमीडिएटली फॉरफिटेड इस शेयर। इमीडिएटली समझते हो, तुरंत शेयर को फॉरफिट कर दिया। पहले फॉरफिट की एंट्री पास करेंगे हम लोग। फॉरफिट की एंट्री क्या होती है, एक सेकेंड, फॉरफिट की एंट्री क्या होती है बेटा, बताओ आप लोग, पता है कि नहीं पता है। फॉरफिट की एंट्री होती है, फॉरफिट की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यही होती है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर जो पैसा नहीं मिला उसके लिए क्या लिखते हैं, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यही है ना भाई। ठीक है, अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर थे जो फॉरफिट हुए हैं, कितने शेयर थे, राम के 100 शेयर थे, लिख लो पीछे पलट के, तो 100 शेयर्स, हम लोग ने फॉर्मूला पहले पढ़ा है, क्या होता है, फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप कितना किया उसने, देखो एप्लीकेशन पे कितना रुपये था, याद हो गया मुझे, 1 रुपये। अलॉटमेंट में कितना रुपये था, 2 रुपये और 2 है, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे कितना था, 3 रुपये, तो और सेकेंड पे कितना था, 4 रुपये। 1 2 3 4, एकदम सिंपल। तो उसने कहाँ तक मांगा पैसा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, यानी कि एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, तो टोटल कितना रुपये कॉल्ड अप किया, 3 रुपये। 100 का 3 से मल्टीप्लाई, तो कंपनी ने कितने पैसे मांगे, 300 रुपीज़ मांगे। मिले कितने नहीं थे, ध्यान से देखो यहाँ पे, कितने नहीं मिले थे, 200। 3 रुपये मांगे और 200 नहीं मिले, तो कॉस्ट एरियर में कितना जाएगा, 200 रुपये। तो मिला कितना, 100 रुपये। वो क्या हो गया, फॉरफिट हो गया। ये कंपनी ने क्या कर लिया बेटा, इसको जब्त कर लिया। फॉरफीचर का मतलब होता है कंपनी ने अपने पास रिजर्व कर लिया पैसा, और 200 रुपये का तो नुकसान हो गया। ठीक है, री इशू किया था क्वेश्चन में, अभी नहीं किया, लास्ट में करेगा तो करेगा, यहाँ पर नहीं किया। अब कंपनी कौन सा पैसा मांगेगी अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी।
फर्स्ट, अब कौन सा पैसा मांगेंगे बेटा, फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये बताओ कितने शेयर से पैसा मांगेंगे, हम लोग ने कितने शेयर इशू किए थे बेटा, 10,000 तो इशू किए थे। क्वेश्चन में देखो शुरू में कितना इशू किए थे, यहाँ पे लिखा होगा देखो 10,000 शेयर इशू किए थे। अब 10,000 में ये बताओ एक राम जिसका 100 शेयर थे उसको तो फॉरफिट कर दिया इमीडिएटली और इशू भी नहीं किया, तो अब वो तो चला गया ना, उससे पैसा थोड़ी मांगोगे। तो जब 100 शेयर कैंसिल कर दिए तो 100 लेस कर दो, कितना बचेगा, 10,000 में 100 का कितना बचा, 9,900, कितना बचा 9,900। तो अब कितने लोग से पैसा मांगोगे, 9900 शेयर से, 9,900 शेयर से मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपये बेटा, 3 रुपये, 3 से, ठीक है, क्योंकि 100 शेयर तो कैंसिल कर दी, उससे पैसा नहीं मांगा जाएगा। 9900 का अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 327 का 7, कैरी आया 2, 327 29, कितना आया 29,700 रुपये कंपनी पैसा मांगेगी। मांगो भाई 29,700 रुपये मांग लिया। अब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें भी एक इंसान ने पैसा नहीं दिया, अभी बताता हूँ किसने नहीं दिया है, नहीं दिया तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब कितने पैसे आने थे बेटा फर्स्ट कॉल पे, 29,700 रुपीज़ आने थे। अब कितने पैसे नहीं आए मुझे ये बताओ, कितने पैसे नहीं आए। अब देखो यहाँ पे दूसरा आदमी कौन था भाई, दूसरे वाले का नाम क्या था, श्याम। श्याम के 150 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है ना। श्याम के 150 शेयर का पैसा का मल्टीप्लाई करो, 150 इंटू फर्स्ट कॉल कितना, 3 रुपये, 150 का 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 150, 300, 450 रुपये। 29,700 रुपये आने थे, यानी कि 450 रुपये नहीं आए, तो कितना रुपये आएगा, 29,700 में 450 माइनस कर दो, 29,300, 29,250, यही आएगा, ठीक है। 29,250, ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। भाई फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा 9900 शेयर से, 9,900 से, क्यों मांगा, क्योंकि 100 शेयर फॉरफिट हो गए थे, 10,000 में 100 माइनस कर दिया। मांगने में इतना पैसा आना था, फिर इसमें भी 150 शेयर आदमी ने मक्कारी कर गया, उसने पैसा नहीं दिया, ठीक है। शाम ने 150 का 3 से मल्टीप्लाई यानी 450 का नुकसान हो गया, इतना आना था इतना आया, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। अब इमीडिएटली फिर से फॉरफिट कर दिया शेयर, अब की बार शाम का फॉरफिट कर दिया, इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, फॉरफिट करने की एंट्री आप लोग पता ही है, फॉरफिट करने की एंट्री लिख दो जल्दी से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बताओ भाई कितने शेयर थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अकाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जिसके शेयर फॉरफिट किए हो उसके कितने शेयर थे, सर हम बता रहे हैं सर उसके थे, देखो टोटल शुरू में कितने शेयर इशू हुए थे, 10,000 में 100 कैंसिल करें, अच्छा नहीं जिसको फॉरफिट करो ना, फॉरफिट की एंट्री, कितने शेयर फॉरफिट हुए शाम के, 150 शेयर फॉरफिट हुए, और 150 उसने कहाँ तक पैसा मांगा, यहाँ पे देख लो, बार बार जाने का कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, फर्स्ट फाइनल कॉल पे 4, तो शाम ने हम लोगों को एप्लीकेशन का पैसा दिया था, अलॉटमेंट का दिया था, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो मांगा कहाँ तक कंपनी ने पैसा, एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, यानी 3 2 5 1 6, कंपनी ने कितने रुपए मांगे, 6 रुपये, तो 150 का 6 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 900 रुपये। तो कंपनी के पास कितने रुपए आने थे, 900 रुपीज़ आने थे। कौन सा पैसा नहीं आया, सिर्फ फर्स्ट कॉल का नहीं आया। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया था बेटा, मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट कॉल पे आपका 3 रुपये आना था और वो पैसा नहीं आया। अगर 150 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना रुपये हो जाएगा, 450 रुपये नहीं आया भाई। फर्स्ट कॉल पे 3 ही था ना, एक बार देख लेते हैं, हाँ 3 था, यानी कि 3 आया 3 नहीं आया, तो टोटल कितना आना था, 900 रुपये आना था 6 के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से 450 नहीं आया, तो कितना रुपये आया, कॉमन सेंस लगा लो, आधा पैसा आया आधा पैसा नहीं आया, 450 रुपये, 450 रुपये नहीं आए, ठीक है। कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। ये जो 450 रुपये वाला है वो कंपनी के लिए क्या है, फ़ायदा है, ये वाला जो 450 रुपये कॉस्ट इन एरिया है वो कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है, ठीक है, क्लियर है।
ठीक है। अब इसके कंपनी क्या करेगा, फर्स्ट एंड फाइनल करके पैसा मांगेगी, फर्स्ट एंड फाइनल करके पैसा मांगेगी तो एंट्री पास करो जल्दी से फटाफट। शेयर सेकेंड कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल का तो ले चुके हैं, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट, कितने शेयर थे बेटा? अब यहाँ पे फिर से देखो 10,000 शेयर शुरू में इशू हुए, पहली बार 100 कैंसिल हुआ, दूसरी बार 150 कैंसिल हुआ, कितना हो गया 350। तो 10,000 में 350 माइनस कर तो कितना आ जाएगा? 9,650 आई थिंक 9,650 शेयर। अब फाइनल कॉल पे कितना रुपये मांगना है बेटा? फाइनल कॉल पे 4 रुपये मांगना था, ठीक है। तो 9,650 का अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 4 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 का 5 से मल्टीप्लाई 20 का 0 कैरी आया 2, 4 से 24, 24 का 4 कैरी आया 2, 4 9 36 38। कैलकुलेटर आज से आप लोग कर लेना, जल्दी हो जाएगा। 38,400 रुपीज़ कंपनी ने अब मांगा। कितना रुपये मांगा? 38,400। 38,400। एक सेकेंड भैया गलत हो गया, 9,650 नहीं होगा, माइनस करने में गलत हो जाता है यार, तुम लोग बताते नहीं हो। 10,000 का 100 से माइनस किया 999 से 99 150 250 रुपये भाई। 10,000 का 250 माइनस करेंगे तो 9,600 नहीं आएगा बेटा, 9,750 आएगा। इसके लिए माफ़ी देना भाई, ये कैलकुलेशन है, तरीका तो समझ रहे होंगे ना, कैलकुलेशन कभी कम ज़्यादा हो जाती है, ऊपर से मैं कैलकुलेटर से भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 9,750 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आएगा आपका 39,000। कितना आएगा? 39,000। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 मिनट, रेड से लिख दूँ शायद कवर हो जाएगा। कितना आएगा? 39,000 बोल रहा हूँ इसलिए, आप लोग लिख लेना, नहीं दिख रहा होगा तो। कितना आएगा? 39,000। कितना आएगा? 39,000, ठीक है। कंपनी कितना पैसा मांगा? 39,000 रुपये मांगा है। आप 9,750 का 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, 39,000 रुपये आएगा, ठीक। मांगा, अब मिला नहीं है सबका पैसा, एंट्री क्या होगी? मिलता है पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिलता उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपये आना था बेटा? 39,000 रुपीज़ आना था, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर लिख लो 39,000 रुपीज़ आने थे। कितने आने थे बेटा? 39,000 रुपीज़ आने थे, ठीक। कितने आने थे? 39,000 रुपये आने थे, लेकिन उसमें एक पर्सन है जिसका नाम है मोहन। क्या नाम है? मोहन। मोहन के 50 शेयर तो उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अगर मोहन ने पैसा नहीं दिया तो कितना नहीं दिया? 50 शेयर का पैसा नहीं दिया। 50 शेयर का 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना रुपये नहीं दिया? 2,000 रुपये नहीं दिए, 200 रुपये नहीं दिए। तो कितना पैसा आएगा? 38,800 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। 39,000 आना था, 200 नहीं आया तो कितना आया? 38,800 रुपीज़ आया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब मोहन के भी शेयर फॉरफिट कर दिए थे, 50 शेयर तो उसे पैसा नहीं दिया, तो फॉरफिट की एंट्री क्या होती है? लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अगर नोट नहीं कर रहे हो साथ में तो आप वहाँ आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से जितना मैंने करा है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, पैसा नहीं मिलता उसके लिए क्या लिखते बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट हुए थे? 50। कॉल्ड अप मनी कितना है मोहन का? पूरा मांगा, पूरा मांगा यानी कि 10 रुपये। यहाँ पे आखिरी तक मांगा, उसने आखिरी पैसा नहीं दिया। 50 का 10 से मल्टीप्लाई कितना रुपये आना था? 500 रुपये, 500 रुपीज़ आने थे। कितने रुपये नहीं आए बताओ जल्दी से? आखिरी वाला 50 का 4 से मल्टीप्लाई, फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल नहीं आया, फाइनल कॉल पे 4 रुपये थे यानी कि 200 रुपीज़ नहीं आए। तो 500 आने थे, 200 नहीं आए, तो कितने आए भाई साहब? 300 रुपये आए। कितने आए? 300 रुपीज़ आए। और ये कंपनी के लिए वाला पैसा क्या होता है? फ़ायदा होता है, 100 बार बता चुका हूँ। और ये वाला पैसा क्या है? कंपनी के लिए नुकसान है, ठीक। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही है? ठीक है। आगे क्या है? ऑल द फॉरवर्ड शेयर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर।
अब यहाँ पे हम लोग करेंगे री इशू। मैं बड़ी बड़ी हेडिंग लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब री इशू करने जा रहे हैं। ये आप लोग को अलग से लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। री इशू करने जा रहे हैं कितने का, 9 रुपये पे। अब 9 रुपये पे कर रहा हूँ, ₹9, यानी कि 10 वाला शेयर आप कितने पे री इशू कर रहे हो बेटा, 9 रुपये पे। अब ये बताओ, अगर 10 वाला शेयर 9 रुपये का री इशू कर रहा हो, यानी कि डिस्काउंट पे कर रहा हूँ, और डिस्काउंट पे कर रहा हो तो एंट्री क्या होती है बोलो, डिस्काउंट पे री इशू करने की एंट्री बताओ भाई क्या होती है। मैं लिख दूँ बैंक अकाउंट डेबिट। देखो दो चीज़ तो होनी ही होनी है, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर लिखोगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अभी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा उम्मीद करता हूँ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्यों लिखा है यहाँ फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट बेटा, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट इसलिए लिखा गया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है यहाँ पर कि देखो ये जो 300 रुपये कंपनी के लिए वो क्या है, फ़ायदा है। क्या है कंपनी के लिए, फ़ायदा है, राइट। अब कंपनी के लिए जो फ़ायदे होते हैं वो क्या करते हैं हम लोग, जो फ़ायदा होता है तो अगर सस्ते में दे देंगे तो वो पैसे यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, ठीक। अब ये बताओ शेयर कैपिटल में कितना पैसा आना चाहिए था, कितने शेयर रीइशू किए पहले बताओ। ऑल द फॉरफिट, सारे शेयर रीइशू कर दिए। कितने शेयर फॉरफिट हुए थे, कहीं पर लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, चलो पहले ऑल फॉरफिटेड शेयर पहले लिख लो, ऑल फॉरफिटेड शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से ज़रूर से देखना, ठीक है। ऑल फॉरफिटेड शेयर, कितने फॉरफिटेड शेयर थे, पहले थे, सबसे पहले था राम का 100, मोहन का 50, श्याम का 150। राम का 100 शेयर था, एक का 150 था, एक का 50, 150 200, यानी कि 300 शेयर टोटल फॉरफिट हुए, ठीक है, ठीक है। फॉरफिटेड अमाउंट कितना है पहले यहाँ पे लिख लो, सब लिख लिया करो यहाँ पे, ठीक है, वर्किंग नोट में सब दिखा देना। फॉरफिटेड अमाउंट है कितना टोटल, जोड़ो भाई। फॉरफिटेड अमाउंट यहाँ पर है, नहीं है। पहले कितना था फॉरफिटेड अमाउंट, 100 रुपये याले में था फर्स्ट, और फिर यहाँ पे कितना था, 450 रुपये, 450 रुपये और 100 रुपये, और यहाँ पर कितना बेटा फाइनल कॉल में 300 रुपये। तो इसको लिख लो, टोटल अमाउंट कितना है, पहली बार 100 रुपये था, फिर 450 रुपये था, और फिर अभी जस्ट कितना हुआ है, लास्ट वाले में कितना हुआ है, 300 रुपये, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 300 रुपये। तो 450, 300 और 100 कितना हो, 550, 650, 750 और 850 रुपये। टोटल कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ बेटा, 850 रुपये। टोटल कितने अमाउंट फॉरफिट हुए हैं, 850 रुपीज़ हुए, ठीक है। चलो अब वापस क्वेश्चन करते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक। तो कितने शेयर फॉरफिटेड हैं टोटल, अभी हम लोगों ने निकाला 300 शेयर। कितने थे बेटा, 300 शेयर, देखो ना, अमाउंट कितना 850, ठीक है। तो 300 शेयर फॉरफिटेड है, तो कंपनी को 300 शेयर फॉरफिटेड थे, तो 10 रुपये का शेयर था, 300 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना रुपये आना चाहिए था, 3000 रुपये। कितना रुपये आना चाहिए था बेटा, 3000 रुपये आना चाहिए था, क्योंकि 10 रुपये के हिसाब से शेयर था। लेकिन कंपनी ने रीइशू कितने पे किया है, 9 रुपये पे। तो 300 अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो पैसा कितने के हिसाब से आ रहा है, 9 के हिसाब से। तो कितना रुपये आ रहा है, 2700। आना तो 3000, आ रहा है 2700, तो भैया कम कितना पड़ रहा है, 300 रुपये। तो 300 रुपये यहाँ पर लिख दोगे। ये पैसा कहाँ से आया बेटा, जो यहाँ पे ये पैसा कंपनी ने जब्त करके रखा है ना, 850 रुपये, कंपनी के लिए फ़ायदा ही तो है। कंपनी के लिए क्या है, ये बेनिफिट है। सस्ते में इसीलिए तो बेच दिया, कम पड़ रहा था, तो ये वाला पैसा यहाँ से वहाँ पर मिला देंगे। अब ये बताओ यहाँ पर कितना मिला दिया हम लोगों ने, 300 रुपये मिला दिया। लास्ट एंट्री क्या होगी देखो, भी समझ में आएगा। लास्ट एंट्री होगी, सबसे लास्ट एंट्री मैंने बताई भी थी कल वीडियो में, पुरानी जिसमें फॉरफिट की वीडियो डाली थी। लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या एंट्री होगी बेटा लास्ट वाली, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब ये बताओ टोटल कितने फॉरफिट किए थे आपने अमाउंट, पीछे देखो यहाँ पे लिखा है मैंने भी साफ साफ, 850 रुपये फॉरफिट हुए थे। अब 850 रुपये में मैंने अभी वहाँ पर कितने मिला दिए, यहाँ पर कितने कम पड़ रहे थे बताओ, देखो ये कितने मिलाए, 300 रुपये। अगर 850 में 300 रुपीज़ मैंने वहाँ पर दे दिए, तो मेरे पास अब कितना बचा, 750, 650, 550, कितने बचे, 550 रुपीज़।
तो 550 रुपीज़ कहाँ चला जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में। 550। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो भाई आप लोग बताना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बाकी सारे इस वीडियो का मैं स्क्रीन PDF भी डाल दूंगा और आप पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से यहाँ तक समझ में आई होगी। उसके बाद भी अगर कोई मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एक बार नहीं कम से कम 2 बार लगाना। इमीडिएटली फॉर जितने क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जो आपके ISC पे आते हैं, ठीक है। स्पेशली ISC वालों के लिए वीडियोस मैं डाल रहा हूँ। और मिलते हैं न्यू वीडियो में, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।